फ्री बस लगा दी या पेंशन देंगे कुछ है, तो ये गलत है। फ्री वाला सीन तो नहीं चलाना चाहिए। जैसे बिजली फ्री लगा रखी है, अब 200 यूनिट है, 200 यूनिट से ऊपर अगर 201 यूनिट होती है तो बिजली का बिल तो पूरा ही आ रहा है। तो आम मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, या तो गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए है। मिडिल क्लास आदमी इस चीज़ में पिसता है, बहुत कम है कूड़े की। पहले अब इलेक्शंस आ जाएंगे, इलेक्शन के दिनों में यहाँ पे झाड़ू भी लगेगा और एमसीडी की गाड़ियाँ भी आएंगी। अदरवाइज़ कोई एमसीडी की गाड़ियाँ नहीं आ रही है, अभी कोई नहीं आ रही है काफ़ी टाइम से। या तो फेस्टिवल सीजन में, जैसे दिवाली नज़दीक आती है, फेस्टिवल्स आते हैं, तब उनकी गाड़ियाँ आती हैं, या फिर इलेक्शंस के नज़दीक। देखिए, दिल्ली शुरू से राजधानी रही है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। तो दिल्ली में हर चीज़ों को मतलब कि ये किया जाता है। अगर क्राइम है तो फिर मतलब कि उसका सॉल्यूशन भी है। और दिल्ली में महिला रात में भी जाती है तो आप सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब। अब देखिए, और स्टेट की बात करें तो और स्टेट में भी मतलब कि क्राइम तो होता है, ऐसा तो नहीं कि वहाँ 0% है। ठीक है, अगर हम दिल्ली को इंडिविजुअल अगर काउंट करेंगे तो ये तो गलत है। कंपेयर अगर करना है तो ऐसे कंपेयर किया जाता है, बट बेटर है दिल्ली। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं तिलक नगर और यहाँ की आम जनता से हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पर जो कि वो अपने दैनिक जीवन में सामना कर रहे हैं, जिन जिन कठिनाइयों का सामना वो कर रहे हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। पारस बंसल। आप यहाँ पर कितने वर्षों से हैं? और तकरीबन 7-8 साल से। आप क्या कार्य करते हैं? मेरा शूज़ का काम है, शूज़ का आउटलेट है हमारा। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो तिलक नगर है, यहाँ की सड़कें कैसी है? सड़कें तो बिल्कुल सही हैं, प्रॉपर चल रही हैं। थोड़े बहुत तो सड़कें अब जब बनती हैं तो थोड़ी बहुत बारिश वगैरह में ख़राब तो थोड़ी बहुत तो होती हैं, अदरवाइज़ ओके है बिल्कुल। यहाँ के विधायक कौन है, आपको पता है? मेरे ख्याल से जरनैल सिंह जी हैं। और नगर परिषद? नगर परिषद का तो नहीं पता। तो अभी जो विधायक हैं यहाँ के, वो यहाँ पे कैसा काम करवा रहे हैं? काम तो सही करवा रहे हैं और काफ़ी टाइम से हैं वो यहाँ पे, तो मोस्टली उन्हीं का जोर भी उन्हीं का चल रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे पानी वगैरह का सप्लाई कैसा है? पानी का सप्लाई थोड़ा कम है, क्योंकि पानी की सप्लाई मॉर्निंग सुबह आती है, शाम की कोई कंफर्म नहीं है कि शाम को पानी आएगा या नहीं आएगा। और सुबह 5 बजे यहाँ पे पानी आता है, तो 5 बजे उठ के पानी भरना पड़ता है। तो टाइमिंग की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। टाइमिंग की भी बड़ी दिक्कत है और शाम को तो पानी आता ही नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है दिल्ली का शिक्षा का जो स्तर है वो कैसा है? ओके है, केजरीवाल जी का राज है, तो शिक्षा स्तर तो स्कूल बहुत अच्छे हो चुके हैं पहले से, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो चुकी हैं, तो ये 2 चीज़ें तो हैं उन्होंने जो की हैं, प्रॉपर चल रहा है ये तो। अच्छा, जो बस की सुविधा है, कई पुरुषों का मानना है कि महिलाओं को दिया गया है, लेकिन महिलाओं को देने के साथ साथ जो ज़रूरतमंद है उन तक ये सुविधा पहुंचे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पे कर सकती हैं लेकिन फिर भी वो फ्री में घूम रही है, और कुछ गरीब लोग मजदूर ऐसे हैं जिनको पे करने में दिक्कत आती है लेकिन फिर भी उन्हें पे करना पड़ रहा है। तो उसमें क्या कहना है आपका? देखो, इंडिया है, करप्शन इंडिया में इतनी जल्दी खैर ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये एक फ्री का पपलू दिया गया है, गवर्नमेंट ने जो फ्री का पपलू दिया है, सिर्फ एक वोट बैंक है, वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए पपलू दिया गया है जनता को कि फ्री बस लगा दी या पेंशन देंगे कुछ है, तो ये गलत है। फ्री वाला सीन तो नहीं चलाना चाहिए। जैसे बिजली फ्री लगा रखी है, अब 200 यूनिट है, 200 यूनिट से ऊपर अगर 201 यूनिट होती है तो बिजली का बिल तो पूरा ही आ रहा है। तो आम मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, या तो गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए है। मिडिल क्लास आदमी इस चीज़ में पिसता है। अच्छा, कुछ जो किराएदार होते हैं जिनके पास छोटे मीटर है, वो बोल रहे हैं कि बिजली की जो यूनिट्स है वो बढ़ा दी गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये तो देखो, अब इसमें तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट का फैसला है कि गवर्नमेंट कभी बढ़ा रही है कभी कम कर दी है। अब वोटिंग नज़दीक आ जाएगी तो कुछ फैसिलिटीज़ दे दी जाएंगी, उसके बाद वो फैसिलिटीज़ हटा दी जाती हैं। ये तो सरकार है, वोटिंग बैंक के लिए बहुत कुछ करती है, तो करप्शन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली इंडिया में, तो ये चलती रहेगी अभी। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा है दारू के ठेके खुलना, उनके बारे में आपका क्या मानना है? दारू के ठेके तो अब काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं, पहले खुले थे, अब तो लिमिटेड ठेके हैं, बट भीड़ रहती है उन पे, और शराब जो है सस्ती होने की वजह से लोग ज़्यादा पीते हैं, और ज़्यादा पी के कहीं कभी कोई गिरा पड़ा कभी कोई गिरा पड़ा, और जगह जगह झगड़े, ये तो शुरू से चलता आ रहा है, ये कुछ नई बात तो नहीं है। अच्छा, सुरक्षा के मामले में अगर महिला की सुरक्षा देखी जाए तो आपको क्या लगता है महिलाएं जो हैं दिल्ली की वो सुरक्षित हैं? इसके बारे में देखो, हम नहीं बोल सकते कुछ भी, क्योंकि कई एरिया आज भी हैं, और पुलिस आपको पता ही है थानों में क्या चलता है यहाँ पे, तो सब खेल पैसे का है। जो पैसा, जिसके पास पैसा है उसके पास उसका हर काम भी होता है थाने में जाके, और जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा टक्कर मारता रह जाता है।
तो अभी चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए? देखो हमारे इधर तिलक नगर में तो जरनैल सिंह जी ही हैं कि वही दोबारा 99% चांस उन्हीं के है कि वही आएंगे आम आदमी पार्टी से। अच्छा, आप चाहते हैं कि जर्नैल सिंह जीते, तो आपकी कोई अपेक्षा होगी, आशा होगी, एक्सपेक्टेशंस कि वो कुछ काम करें आपके लिए ताकि और वृद्धि हो आपके क्षेत्र के लिए, तो वो काम क्या हो सकते हैं? देखो काम तो एक बिजली पानी ही है। बिजली खैर तिलक नगर में बहुत अच्छी है, बिजली नहीं जाती यहाँ पर, बहुत रेयर है कि कभी बिजली जाएगी। सिर्फ एक पानी का मुद्दा है कि पानी का मुद्दा थोड़ा सा अगर देख लिया जाए उसको कि टाइमली पानी, अगर 2 टाइम पानी आ रहा है तो वो इनफ है तिलक नगर वासियों के लिए मेरे हिसाब से। अच्छा, MCD की गाड़ियाँ यहाँ पे आती है साफ़ सफाई के लिए? नहीं, बहुत कम है। कूड़े की पहले अब इलेक्शंस आ जाएंगे, इलेक्शन के दिनों में यहाँ पे झाड़ू भी लगेगा और MCD की गाड़ियाँ भी आएंगी। अदरवाइज़ कोई MCD की गाड़ियाँ नहीं आ रही, अभी कोई नहीं आ रही है काफ़ी टाइम से। या तो फेस्टिवल सीजन में जैसे दिवाली नज़दीक आती है, फेस्टिवल्स आते हैं तब उनकी गाड़ियाँ आती हैं, या फिर इलेक्शंस के नज़दीक। अच्छा, पॉल्यूशन के ऊपर आपका क्या मानना है? क्या दिल्ली की जो सरकार है वो पॉल्यूशन के रोकथाम के लिए कोई कार्य कर रही है? दिल्ली की सरकार उसमें क्या करेगी, ये तो हम लोगों का मुद्दा है कि हम लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगर हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। अच्छा, एक ऑड एंड इवन का सिस्टम लगाया गया था, आपको क्या लगता है वो कार्यरत है, कारगर है? ओड इवन कुछ हद तक कारगर था, बट क्या है कि अब जिनके घर पे 2-2 व्हीकल हैं वो तो ओड इवन नंबर से ऑपरेट कर लेते हैं, पर जिसके पास नहीं है, मैंने वही स्टार्टिंग में भी आपको बोला था, मिडिल क्लास आदमी गवर्नमेंट की हर फैसिलिटीज़ में दबता है। गरीब को फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, गरीब को फ्री चीज़ें मिल जाएंगी, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिस्ता मिडिल क्लास आदमी है जो डेली कमाता है, डेली खाता है, उसके लिए दिक्कत होती है। मिडिल क्लास आदमी के लिए कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट ने पहले दी है ना अब देगी। अच्छा, एक बसों की सुविधा के ऊपर है, क्या बसें समय पर आती है? बसों का दिल्ली में जाम ही इतना रहता है, आम इंसान नहीं टाइम पे पहुंच पाता तो बस कहाँ से पहुंचेगी। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आप कहाँ से हैं? मैं मादीपुर से आता हूँ यहाँ ड्यूटी के लिए। सर, आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? मैं बचपन से दिल्ली में ही हूँ। तो आप बचपन से दिल्ली में हैं तो दिल्ली को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, तो मैं जानना चाहती हूँ आपको दिल्ली की सड़कें कैसी लगती है? दिल्ली की सड़कें पहले थोड़ी ख़राब थी बट अब बेटर है, काफ़ी अच्छा है। पहले मतलब कि काफ़ी गड्ढा हुआ करता था, जैसे बारिश का पानी हुआ तो उसमें अक्सर गाड़ियाँ गिर जाती थी, या ई रिक्शा चलता था उसमें गिर जाते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी लोगों को, बट अब बेटर है। अच्छा, आप जहाँ पे रहते हैं मादीपुर आपने बोला, तो वहाँ की सड़कों का हाल कैसा है? उधर ठीक है? हाँ, अभी मतलब कि बेटर है क्योंकि अभी काम चल रहा है, बाकी अंडर प्रोसेस है, बेटर है अब। अच्छा, वहाँ पे MCD की गाड़ियाँ आती हैं समय पर? हाँ, समय पे गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। जब से केजरीवाल आए हैं मतलब कि गाड़ियाँ जो था पहले मतलब कि थोड़ा ये था कि पानी वानी लगा रहता था गलियों में, लेकिन विधायक जो वहाँ के और निगम पार्षद जो है वहाँ के, वो जाकर रिजॉल्व करवाते हैं, मतलब केस को रिजॉल्व करवाते हैं, ये चीज़ रहता है। तो मतलब वो कार्य कर रहे हैं आपके क्षेत्र में। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? जो दिल्ली की शिक्षा का स्तर है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, या एक जगह पे ठप हो गया है? देखिए, शिक्षा का ये है कि अभी एजुकेशन जो दिल्ली का देखते हैं वो बेटर है अदर स्टेट के कंपेयर में, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, मैं भी यहीं दिल्ली से ही पढ़ा हुआ हूँ। जिस टाइम में मैं पढ़ता था तो उस टाइम में शिक्षा बहुत कम था, ठीक है, मतलब कि जिस अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे एक्टिविटीज़, बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी जो नहीं होती थी बट कम होती थी। बट जब से केजरीवाल सत्ता में आए तो एक्टिविटीज़ बढ़ा दिए, जैसे बच्चों को जिस चीज़ की मतलब नीड होती है उस चीज़ को रिजॉल्व करवाते हैं। अभी जैसे देख रहे हैं कि दिल्ली की CM जो भी हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो तो जाकर स्कूल में जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है ना वो करवाती हैं, वो बेटर है। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ ये बसों की जो सुविधा है महिलाओं को मुफ्त कराई गई है, उसमें कुछ लोगों का मानना है कि महिलाओं को ही क्यों, वृद्धों को क्यों नहीं दी गई? वृद्धों को और ज़्यादा जो महिलाएं तो हैं, कई महिलाएं हैं कि वो पे कर सकती हैं, पैसे दे सकती हैं, तो आपका इस बारे में क्या मानना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि महिलाओं को जो दिया गया है, एक तो उनको मतलब कभी कभी महिलाएं नहीं जा पाती थी, ऑफिस के लिए ये होता था, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को अगर उन्होंने किया है केजरीवाल जी ने तो बेटर किया है, महिलाओं को जो दिया है वो सही दिया है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो दिल्ली है, दिल्ली में रात्रि के समय में महिलाएं निडर होकर के घूम सकती हैं? क्या दिल्ली इतना सुरक्षित है महिलाओं के लिए? बिल्कुल, पहले नहीं था बट अब है।
अच्छा, दिल्ली जो है एक राजधानी है हमारे देश भारत की, वैसे ही दूसरे देशों की राजधानी से अगर दिल्ली की तुलना की जाए तो क्या दिल्ली का वो स्तर है जो एक राजधानी का होना चाहिए या और विकास की ज़रूरत है इसे? देखिए, दिल्ली शुरू से राजधानी रही है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। तो दिल्ली में हर चीज़ों को मतलब कि ये किया जाता है। अगर क्राइम है तो फिर मतलब कि उसका सॉल्यूशन भी है। और दिल्ली में महिला रात में भी जाती है तो आप सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब अब देखिए और स्टेट की बात करें तो और स्टेट में भी मतलब कि क्राइम तो होता है, ऐसा तो नहीं कि वहाँ 0% है, ठीक है। अगर हम दिल्ली को इंडिविजुअल अगर काउंट करेंगे तो ये तो गलत है। कंपेयर अगर करना है तो ऐसे कंपेयर किया जाता है, बट बेटर है दिल्ली। अगर एज अ राजधानी पूरे वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए, हर एक विश्व के हर एक देश की राजधानी से जैसे उनकी राजधानियाँ होती है उसके अनुसार अगर दिल्ली की राजधानी का किया जाए तो आपका क्या मानना है? देखिए, किसी भी चीज़ को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप अदर कंट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो अदर कंट्री के कंपेयर में हमारे देश में भी सुधार हो रहा है। बेटर है, सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट आती है मैम। अच्छा, एक मुद्दा खड़ा हुआ था दारू का, दारू के ठेके खोले जा रहे थे, उनमें आपका क्या मानना है? देखिए, दारू के जो ठेके खोले जा रहे थे ये तो गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट ने किस बेस पे मतलब कि इसको अप्रूवल दिया था, बट मैं ये मानता हूँ कि दारू तो बेकार है। ये अपनी भी ज़िंदगी ख़राब होती है, दूसरी की भी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, तो आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है तो जो काम करेगा वो ही जीतेगा, क्योंकि काम ही बोलता है, आपको ये पता है। अगर केजरीवाल ने अगर 15 साल में अगर काम किया है तो आई होप कि वो जीतेंगे। अगर पब्लिक अगर दूसरे पार्टी को अगर लेकर आती है तो ये तो पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो क्या देखती है। अच्छा, जो भी चुनाव आ रहे हैं उसमें जो भी पार्टी जीतती है उनसे आपकी कोई अपेक्षा हो, कोई कार्य चाहते हो आपकी वो आगे जा कर के भविष्य में वो कार्य करे जिससे लोगों का भला हो, तो वो काम कौन से हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन की बात करूँगा, क्योंकि अगर एजुकेशन होगा तभी देश आगे बढ़ता है, ये आपको पता है। किसी भी देश की अगर एजुकेशन को अगर बेटर करते हैं तभी आगे चल के सफलता भी मिलती है। मैं तो ये बोलूँगा एजुकेशन हो गया, जो बेसिक नीड होती है पब्लिक की वो पूरी करे, या वो सत्ता में कोई भी आए वो बेसिक नीड को पूरी करे। अच्छा, जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं उनके बारे में आपका क्या मानना है कि क्या वहाँ पे सही इलाज जो होता है वो प्रदान किया जा रहा है? ये जो मोहल्ला क्लिनिक भी खोले गए, क्या आपके क्षेत्र में है मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा? बिल्कुल है, वहाँ पे कार्य होता है? बिल्कुल है, और ये बहुत अच्छा है, ये मैं मानता हूँ। इस चीज़ को मैंने देखा है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक ने जो मतलब कि काम किया है मोहल्लों में, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि वृद्धा लोग जो है ना बहुत लाइन लगते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैं खुद देखा हूँ, मैं बचपन से रहा हूँ ना, तो मैं देखा हूँ, रिजॉल्व किया इस चीज़ को कि बहुत अच्छा किया है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे मोहल्ला क्लिनिक है तो लोग वहाँ जाकर ना अपनी मेडिसिन ले लेते हैं। अब ज़ईफ़ लोग हैं तो इतना लंबा लाइन में कौन जाएगा, अपना टाइम का भी ये होता है, अपने परिवार को भी देखना होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थी आम जनता की राय, जिसमें जनता बताती है कि यहाँ के कार्यकर्ता काफ़ी अच्छा से काम कर रहे हैं, वो दिल्ली सरकार से काफ़ी संतुष्ट है और वो चाहती है कि आगे भी यही रहे। तो ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं श्रेया ठाकुर, धन्यवाद।